Dear students, today we are going to study about inductive and deductive method. आगमन एवं निगमन विधि का अध्ययन आज हम करेंगे। यह विधि गणित शिक्षण में बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले हम ये देखें कि इंडक्टिव मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड और डिडक्टिव मेथड जो है, इन दोनों मेथड का जो अपोजिट है उसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। मीन्स डायरेक्ट मेथड का अपोजिट इनडायरेक्ट है और डिडक्टिव का अपोजिट जो है वो इंडक्टिव मेथड है। तो इंडक्टिव मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं और डिडक्टिव मेथड को डायरेक्ट मेथड के नाम से। इंक्वायरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रोजेक्ट मेथड जो हैं ये इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो इनडायरेक्ट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि ये भी इंडक्टिव अप्रोचेस हैं क्लासरूम टीचिंग की। इन्हें हम इनडायरेक्ट या इंडक्टिव क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे बिगिन विद क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स एंड डिटेल्स एंड एंड विद आंसर्स एंड जनरलाइजेशन कंक्लूजन्स। इन मेथड्स में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से, प्रॉब्लम्स से, डिटेल्स से, और कहाँ ख़त्म होते हैं ये? एंड अप होते हैं आंसर या जनरलाइजेशन या कंक्लूज़न पर। यहाँ बच्चों को हम पहले कोई क्वेश्चन देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं और फिर लास्ट में बच्चे जो हैं उस क्वेश्चन का आंसर या जनरलाइजेशन यानी सामान्य रूल या कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। Therefore, they will fall under the inductive method of teaching, the opposite of deductive method. इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत ये आ रहे हैं और इन मेथड्स को, और जो इंडक्टिव मेथड है वो किसका अपोजिट है? डिडक्टिव मेथड का। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स आर अपोजिट टू ईच अदर. In inductive method we start from examples and make generalizations or rule. इंडक्टिव मेथड में हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, उदाहरण से शुरू करके कोई सामान्यीकृत नियम या सिद्धांत बनाते हैं, जबकि डिडक्टिव मेथड में एट फर्स्ट टीचर एक्सप्लेन द रूल एंड देन गिव एग्जाम्पल्स. टीचर सबसे पहले रूल या सिद्धांत बताता है, फिर उसके एग्जाम्पल्स के द्वारा उसे समझाता है. इंडक्टिव मेथड साइंटिफिक मेथड है, जबकि डिडक्टिव मेथड जो है वो साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक विधि नहीं है. इंडक्टिव मेथड एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड है, क्रिया केंद्रित मेथड है, जबकि डिडक्टिव मेथड में ऐसा नहीं है. डिडक्टिव मेथड एनकरेजेस मेमोराइजिंग द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बट इंडक्टिव मेथड नॉट. मीन्स जो निगमन विधि है उसमें नियमों को, सिद्धांतों को, सूत्रों को याद करना पड़ता है बच्चों को, जबकि इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चे खुद उस नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं. द इंडक्टिव टीचिंग मेथड में सबसे पहले टीचर जो है स्टेट द क्वेश्चन, पहले वो क्वेश्चन देता है, देन मेक ऑब्जर्वेशंस, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो सिचुएशंस या एग्जांपल दिए जाते हैं बच्चे उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं. उस अवलोकन के आधार पर वो एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, यानी एक परिकल्पना बनाते हैं कि जो आंकड़े दिए हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है रिलेशन का. देन दे विल टेस्ट द हाइपोथेसिस, उस परिकल्पना को वो परीक्षण करते हैं कि उनकी परिकल्पना सही है या गलत है. मीन्स वो और दूसरे सिचुएशंस या दूसरे एग्जांपल्स में उस चीज़ को लागू करके देखेंगे. देन दे विल एनालाइज, विश्लेषण करेंगे और एक कंक्लूज़न को वो ड्रॉ करेंगे. फाइनली दे विल गेट देयर रिजल्ट और कंक्लूज़न कि जो भी वो परिकल्पना बना रहे थे वो सही थी, गलत थी, या जो आंकड़े हैं या जो उदाहरण थे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो उनको प्राप्त हो जाएगा. इंडक्टिव मेथड के जो स्टेप्स हैं उनमें हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं, देन पैटर्न जो ड्रॉ करेंगे बच्चे कि आंकड़ों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके आधार पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस, और फिर वो उसका टेस्टिंग से उस थ्योरी या रूल तक पहुंच जाते हैं. तो इंडक्टिव मेथड को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑब्जर्वेशंस टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. किसी विशिष्ट विषय के बारे में एक सामान्य सिद्धांत डेवलप करने के लिए इंडक्टिव मेथड में
किसका यूज़ किया जा रहा है? ऑब्जर्वेशंस का, अवलोकन के द्वारा किसी नियम या सिद्धांत पर पहुंच रहे हैं। कंक्लूजन इज़ लाइकली बेस्ड ऑन प्रीमाइसेस, जो निष्कर्ष निकलता है वो प्रीमाइसेस पर डिपेंड करेगा। जो सिचुएशंस हम दे रहे हैं जहां बच्चे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इट इन्वॉल्व्स अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यहाँ पर अनिश्चितता है कि बच्चे सही कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज साइंटिफिक मेथड, इसे हम वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इन इंडक्टिव मेथड टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू फॉर्म द रूल्स, नियम को बनाने में या उसका प्रतिपादन करने में बच्चों को टीचर हेल्प करते हैं। यहाँ इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट टीचर, एक बहुत ही कुशल शिक्षक की आवश्यकता होती है ताकि वो इस मेथड का सही रूप से उपयोग कर सके। एलिसिट सम मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है। सही, सटीक और अधिक मात्रा में जब एग्जाम्पल टीचर लेगा तभी जाके सही कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। इट एनहांसेस द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेटिव लर्निंग, इंडक्टिव मेथड के द्वारा बच्चों की सोचने की जो प्रक्रिया है वो सोचने की क्षमता और सहयोगात्मक सहभागिता वाली जो अधिगम है उसको बढ़ावा मिलता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ मेड इंटरेस्टिंग थ्रू कॉन्टेक्चुअलाइज्ड डिस्कशन, यहाँ पर संदर्भित विचार विमर्श के द्वारा जो विषय दिया गया है, समस्या है, उस पर आधारित अगर हम चर्चा रखें, डिस्कशन सेशन रखें तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इंडक्टिव मेथड के, वो हम देखेंगे। मेक द रूल्स मोर मीनिंगफुल, मेमोरेबल एंड सर्विसेबल, इंडक्टिव मेथड में जो नियम है वो ज़्यादा मीनिंगफुल, मेमोरेबल और सर्विसेबल होता है। मीन्स बच्चे खुद उस कंक्लूज़न तक पहुंच रहे हैं तो उसका अर्थ सही रूप से समझेंगे, उसको उन्हें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा वो चीज़, लॉन्ग टाइम तक, और उसी की उपयोगिता भी उन्हें समझ में आएगी। मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व्ड एंश्योर्स अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कॉग्निटिव डेप्थ, यहाँ पर जो मेंटल पावर है, जो कॉग्निटिव डेप्थ उनकी है, जो गहराई है उनके सोचने समझने की क्षमता की, वो ज़्यादा यहाँ पर लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं बच्चों के और बच्चों में डेवलप भी होती है ज़्यादा मेंटल पावर। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, यहाँ पर बहुत ही सक्रिय रूप से बच्चे जो हैं वो लगे रहते हैं इस मेथड में। एन अप्रोच विच फेवर्स पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इस अप्रोच के द्वारा, आगमन विधि के द्वारा बच्चों के अंदर पैटर्न को पहचानने की कि क्या रिलेशनशिप है आंकड़ों में, क्या जो एग्जांपल्स हमने दिए उसके बीच में क्या रिलेशनशिप दिख रहा है, तो वो और प्लस समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है। एक्स्ट्रा लैंग्वेज प्रैक्टिस मीन्स यहाँ पर बच्चे यदि एक साथ मिलके काम करते हैं समस्या के समाधान में तो एक्स्ट्रा लैंग्वेज प्रैक्टिस उनकी होती है, एक दूसरे से साथ काम करेंगे। हर बच्चे का अपना वोकेबलरी होती है, अपनी उनकी बेसिक लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज अलग अलग होती हैं, तो उनके साथ काम करके उनकी लैंग्वेज प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। देन सेल्फ रिलायंस भी बच्चों के अंदर डेवलप हो रहा है, आत्मविश्वास डेवलप होगा क्योंकि वो खुद करके सीख रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट में मिसलीड स्टूडेंट्स दैट द रूल इज़ द ऑब्जेक्टिव इंस्टेड ऑफ द मीनिंग, यहाँ पर उसका अर्थ समझना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उस रूल को निकालना है, इसलिए बच्चे कुछ जो हैं वो मिसलीड भी हो सकते हैं। यदि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले दैन स्टूडेंट्स दे विल बी मिसलीडेड। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, वो अपनी गति के हिसाब से काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। स्टूडेंट्स में हाइपोथाइज में रॉन्ग रूल, यहाँ कोई गलत रूल भी वो बना सकते हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, प्रॉपर उनको सिचुएशंस नहीं मिलेंगी, गाइडेंस नहीं मिलेगा तो रॉन्ग रूल भी डेवलप हो सकता है। इट प्लेस हैवी डिमांड्स ऑन टीचर्स इन प्लानिंग अ लेसन, एक लेसन को प्लान करने के लिए टीचर को भी यहाँ पर हैवी डिमांड्स हैं,
टीचर को वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तभी जाके वो इंडक्टिव मेथड का यूज़ करके प्लान कर सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फ्रस्ट्रेट्स स्टूडेंट्स हु प्रिफर सिंपली टू बी टोल्ड द रूल्स। उन बच्चों को फ्रस्ट्रेट करेगा ये मेथड जो बच्चे सीधे सीधे नियम जानकर उसके आधारित प्रश्न करना चाहते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है मेंटली फिजिकली, वो बच्चों के लिए ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है। कुछ सिद्धांत हैं दोनों मेथड्स के, वो हम देखेंगे कि इंडक्टिव मेथड में वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है। जनरल क्या है यहाँ पर, सामान्य क्या है, जो नियम या सिद्धांत जो हम निकालते हैं बाद में वो, और स्पेसिफिक क्या है, विशिष्ट क्या है, जो पर्टिकुलर आंकड़े या जो एग्जांपल्स हम लेकर चलते हैं। जबकि निगमन विधि में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम जाएंगे, मीन सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी नियम से आपको उदाहरण की ओर जाना है। यहाँ पर नोन टू अननोन, यहाँ हम ज्ञात उदाहरण से अज्ञात नियम या सिद्धांत तक पहुँचते हैं, जबकि डिडक्टिव मेथड में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, तो इसमें रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। यहाँ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हमारा मूवमेंट होगा, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। यहाँ कॉन्क्रीट मीन्स आपका मूर्त, और एब्स्ट्रैक्ट है अमूर्त। तो मूर्त क्या है, एग्जाम्पल्स, उदाहरण जो हैं वो मूर्त रूप में उपस्थित हैं हमारे आसपास, वो उससे चूँकि हम कंक्लूज़न ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो कंक्लूज़न है वो हमें नहीं पता है वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट रूप में होगा। जबकि डिडक्टिव मेथड में नियम से उदाहरण की ओर जा रहा है, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट पहले हमें पता है और फिर हम जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं मूर्त हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर आप जाएंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंडक्टिव मेथड में हम जाएंगे। यदि हमको प्रूफ करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम इंडक्टिव मेथड में हम लेंगे कि जैसे कि 9 है, तो 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर, देन 3 इज़ 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर 9 को हमने लिखा 1 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। देन 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। देन 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको हम 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर हम लें कि 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 5 को हम लिखेंगे 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। 25 को हमने डिवाइड कर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है कि 4 प्लस 12 प्लस 9, और 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। देन 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिखा। ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 और 2 से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। इंडक्टिव मेथड में हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, जबकि डिडक्टिव मेथड में इसका जस्ट अपोजिट होगा। हम सबसे पहले फॉर्मूला बताएंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम सॉल्व करेंगे कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, then a plus b whole square will be equal to a square plus 2ab plus b square. It will be 1 plus 2 whole square is equal to 1 square plus 2 into 1 into 2 plus 2 square. That is 3 का square is equal to 1 plus 4 is equal to 9. It is 3 square means 9 and here 9. 9 is equal to 9. Hence it is proved. Similarly, we will take a is equal to 2, b is equal to 3.
then 2 plus 3 whole square will be equal to 2 square plus 2 into 3 plus 3 square, that is 5 का square is equal to 4 into 12 plus 9, it is 25 is equal to 25, hence it is proved. What is the difference between inductive and deductive method? So in deductive method it does not give any new knowledge, कोई न्यू नॉलेज बच्चों को नहीं आता है, जबकि इंडक्टिव मेथड में न्यू नॉलेज मिलता है, बच्चा खुद क्रिएट करता है नॉलेज. इट इज़ अ मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, यहाँ रूल बता दिया जाता है, उसे एग्जाम्पल के द्वारा हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं. यहाँ पर जो है डिस्कवरी है, इट इज़ अ मेथड ऑफ डिस्कवरी, न्यू रूल को आपको खोजना है. इट इज़ द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ निर्देश देने के लिए मेथड है, जबकि इंडक्टिव मेथड जो है वो शिक्षण विधि है, वे मेथड ऑफ टीचिंग है. चाइल्ड गेट्स रेडी मेड इन्फॉर्मेशन एंड मेक यूज़ ऑफ इट. डिडक्टिव मेथड में बच्चे को रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रूल प्रिंसिपल फार्मूला पहले ही बता दिया जा रहा है, वो सिर्फ इसका यूज़ करना सीखते हैं. जबकि इंडक्टिव मेथड में चाइल्ड एक्वायर्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन. इट इज़ अ क्विक प्रोसेस, टीचर समझा देता है तो क्विक प्रोसेस है, यहाँ पर बच्चे खुद कर रहे हैं इसलिए इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. हर बच्चे की पेसिंग के अकॉर्डिंग, गति के हिसाब से अलग अलग उसमें टाइम लगेगा, तो स्लो प्रोसेस होगा. इट एनकरेजेस डिपेंडेंस ऑन अदर रिसोर्सेज, अदर सोर्सेज पर डिपेंडेंस है, टीचर पर डिपेंड करेगा, बुक पर डिपेंड करेगा. जबकि इट ट्रेन्स द माइंड एंड गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव, यहाँ बच्चे का मेंटल ट्रेनिंग हो रही है और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव की क्षमता जो है वो डेवलप होगी. देयर इज़ लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटी इन इट, यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होगी बच्चों की, बहुत कम होगी. वेयर इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. इट इज़ डाउनवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट एंड लीड्स टू यूज़फुल, ये एक डाउनवर्ड प्रोसेस है थॉट की, मीन्स किसी एक ने प्रिंसिपल डेवलप किया और उसको आपको बताया जा रहा है और उसका फिर यूज़ करना है. जबकि इट इज़ द अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट एंड लीड्स टू प्रिंसिपल्स, मीन्स यहाँ पर अपवर्ड प्रोसेस है कि बच्चा खुद ऑब्जर्वेशन करके उदाहरणों से, आंकड़ों से कुछ एक नियम बता रहा है ना, इसलिए ये से अपवर्ड प्रोसेस करेंगे हम. यहाँ ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चीज़ जा रही है, बल्कि इसमें इन डिडक्टिव मेथड में आपको ऊपर से नीचे डाउनवर्ड है, मीन्स किसी और ने, हायर अथॉरिटी ने डेवलप किया और उसे हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ. थैंक यू. दिस इज़ ऑल अबाउट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड.